क्या महात्मा गांधी भारत के विभाजन को रोक सकते थे? आजादी की सबसे बड़ी कीमत क्या थी और गांधी जी ने उसका जश्न क्यों नहीं मनाया? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सिविल 360, दी ओनली यूपीएससी चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू। आज का एपिसोड है महात्मा गांधी, भारत का विभाजन और चुप्पी का विरोध, जहां हम जानेंगे गांधी जी का विभाजन को लेकर क्या दृष्टिकोण था, वे आज़ादी की रात कहाँ थे और क्यों नहीं आए जश्न में, और कैसे उनका दृष्टिकोण नेहरू और पटेल से अलग था। तो चलिए शुरू करते हैं यह विचारोत्तेजक विश्लेषण तथ्यों, पत्रों और ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ। आज हम भारत के विभाजन और महात्मा गांधी की भूमिका पर गहराई से विचार करेंगे, स्पेशली उस हिस्टोरिकल रात जब भारत आज़ाद हुआ लेकिन गांधी जी उत्सव से दूर थे। हमारे पास वेरियस सोर्सेज हैं जिनमें हिस्टोरिकल लेख, किताबें और एनालिसिस शामिल हैं। जी देखिए, गांधी जी के विभाजन के विचार के पूरी तरह खिलाफ थे। हाँ। वो धार्मिक आधार पर देश के बंटवारे को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल नहीं। सोर्सेज बताते हैं कि वो द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थियोरी को सिरे से खारिज करते थे। अच्छा। और उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ शांति से रह सकते हैं। उनके लिए ये आज़ादी मतलब अधूरी थी, इनकम्प्लीट थी, क्योंकि ये हिंसा और बंटवारे की एक हेवी प्राइस पर मिली थी। हाँ, ये बात तो है। लेकिन इस पर कांग्रेस के अन्य नेताओं का दृष्टिकोण कुछ अलग था। राम मनोहर लोहिया ने अपनी किताब भारत विभाजन के गुनहगार में कांग्रेस मीटिंग का जिक्र किया है। हाँ, किया है। उस बैठक के बारे में बताया गया है कि गांधी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण और खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी, इनको छोड़कर शायद ही किसी और ने विभाजन का खुल के विरोध किया हो। अच्छा, ये तो काफी अहम बात है। बिल्कुल। और लोहिया का दावा तो ये भी था कि नेहरू और पटेल ने विभाजन प्रस्ताव की पूरी डिटेल्स मतलब पूरी जानकारी गांधी जी को नहीं दी थी। सच में? हाँ, और बताते हैं कि इस बात पर बैठक में नेहरू काफी नाराज भी हो गए थे। ओहो। जैसा कि एक सोर्स में गांधी जी का अपना कथन भी मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा था, नेहरू इज आवर किंग, बट वी शुड नॉट बी इम्प्रेस्ड by everything the king does or does not do. If he has devised something good for us, we should praise him. If he has not, then we shall say so. तो फिर मौलाना आजाद और लोहिया का ये मानना कि कांग्रेस के बड़े नेता जैसे नेहरू और पटेल शायद थक गए थे और जल्द सत्ता चाहते थे, इसलिए विभाजन स्वीकार कर लिया, इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? नेहरू का वो कोट भी है ना कि मेरे बहुत से सहयोगी जेल से थक चुके हैं। देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये एक काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, बहुत पेचीदा। सोर्सेज इशारा करते हैं कि थकान और शायद सत्ता की इच्छा एक फैक्टर रही हो, लेकिन एक फैक्टर, लेकिन हमें उस वक्त की जमीनी हकीकत को भी देखना होगा। बढ़ते सांप्रदायिक दंगे, हालात बिगड़ते जा रहे थे और ब्रिटिश पॉलिसीज का असर भी था। वो डिवाइड एंड रूल वाली बात। जी, ये सब मिलकर एक ऐसी परिस्थिति बना रहे थे जहां कई लोगों को विभाजन शायद अनअवॉइडेबल लगने लगा था, मतलब अवश्यंभावी। गांधी जी का जो आइडियलिज्म था, उसके सामने शायद बाकी नेताओं को यही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नजर आया। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, जैसा आपने कहा, 15 अगस्त 1947 जब दिल्ली में आजादी का जश्न मन रहा था, गांधी जी वहां थे ही नहीं। वो कहाँ थे उस दिन? हाँ, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत महत्वपूर्ण। गांधी जी उस वक्त दिल्ली से हजारों मील दूर कलकत्ता यानी आज के कलकत्ता में थे। कलकत्ता में क्यों? वो शहर के एक मुस्लिम बहुल इलाके बेलिया घाट की हैदरी मंजिल में रुके हुए थे और वहां वो सांप्रदायिक दंगों को शांत कराने के लिए उपवास पर बैठे थे, अनशन पर। मतलब जश्न छोड़कर वो शांति के लिए काम कर रहे थे। बिल्कुल, उनके लिए उस वक्त राजनीतिक स्वतंत्रता के जश्न से कहीं ज्यादा जरूरी हिंदू मुस्लिम शांति स्थापित करना था। जहां तक मुझे याद है, सोर्सेज बताते हैं कि नेहरू और पटेल ने उन्हें दिल्ली आने के लिए चिट्ठी भी लिखी थी, आग्रह किया था। हाँ, लिखी थी, बिल्कुल। और गांधी जी का जो जवाब था वो उनकी मनोदशा और उनके सिद्धांतों को साफ दिखाता है। उन्होंने लिखा, मतलब जवाब दिया, मैं 15 अगस्त पर खुश नहीं हो सकता। मेरे लिए आज़ादी की घोषणा की तुलना में हिंदू मुस्लिमों के बीच शांति अधिक महत्वपूर्ण है। आज हमें जिस तरह आज़ादी मिली है, उसमें भारत पाकिस्तान के बीच भविष्य के संघर्ष के बीज भी हैं। ये तो बहुत गहरी बात कह दी उन्होंने। भविष्य देख रहे थे वो। हाँ, ये दिखाता है कि वो विभाजन की त्रासदी से कितने गहरे दुखी थे और आने वाले खतरों को शायद भांप रहे थे। तो अगर हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखें, इस पूरी घटना का एनालिसिस कैसे करें?
क्या मायने हैं इसके? देखिए, यूपीएससी के लिहाज से गांधी जी की ये अनुपस्थिति सिर्फ फिजिकल नहीं थी। ये विभाजन की त्रासदी पर एक पावरफुल नैतिक बयान था, एक मॉरल स्टेटमेंट। अच्छा, एक मॉरल स्टेटमेंट। हाँ, ये एक तरह से उनके अहिंसा और धार्मिक एकता के सिद्धांतों की उस वक्त की विफलता का प्रतीक भी था, कह सकते हैं। जब हम विभाजन के कारणों का विश्लेषण करते हैं तो कई फैक्टर्स सामने आते हैं, जैसे ब्रिटिश फूट डालो और राज करो की पॉलिसी, बढ़ती हुई सांप्रदायिकता, मुस्लिम लीग की मांग और हाँ, कांग्रेस नेतृत्व की बदलती सोच भी, जिसमें थकान और रियलिज्म मतलब यथार्थवाद दोनों शामिल थे। ये सब इंटरट्वाइन थे, गुंथे हुए थे। समझ गया। तो यहाँ यूपीएससी मेंस के लिए जीएस पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से एक सवाल बन सकता है ना? बिल्कुल। Critically evaluate the circumstances that led the Congress leadership to accept the partition of India in 1947 despite Mahatma Gandhi's staunch opposition. बहुत अच्छा सवाल है। और इसका जवाब देते समय कैंडिडेट्स को गांधी के आइडियलिज्म और दूसरे नेताओं के रियलिज्म या कहें कि परिस्थितियों की मजबूरी, कंपल्शन ऑफ सर्कमस्टांसेस के बीच एक बैलेंस बनाना होगा, संतुलन साधना होगा। जी। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है, जैसा सोर्सेज इशारा करते हैं कि 1947 आते आते कांग्रेस के अंदर जो महत्वपूर्ण फैसले हो रहे थे उन पर गांधी जी का प्रभाव शायद पहले जैसा नहीं रह गया था। परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी, हाँ, उनका प्रभाव कम हो गया था शायद, हाँ, या कहें कि परिस्थितियों ने उन्हें कुछ हद तक किनारे कर दिया था। तो संक्षेप में कहें, गांधी जी ने आजादी का जश्न इसलिए नहीं मनाया क्योंकि उनके लिए ये एक खंडित, एक रक्त रंजित स्वतंत्रता थी। वो बंटवारे से बेहद दुखी थे और अपना पूरा ध्यान दंगों की आग बुझाने और सांप्रदायिक सद्भाव बनाने पर लगा रहे थे। बिल्कुल। उनका ये विरोध सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि गहरा नैतिक और आध्यात्मिक था। ये हिंसा और बंटवारे के खिलाफ एक मौन विरोध था जो आजादी के साथ आया था। सही कहा, एक चुप्पी का विरोध। ये रहा एक सवाल हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। क्या महात्मा गांधी भारत के विभाजन को रोक सकते थे अगर उन्हें पूरी तरह से निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाता? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सिविल 360 को। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय